नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर एसएसपी संजय कुमार वर्मा द्वारा पुलिस कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान सबसे पहले सलामी गार्ड द्वारा एसएसपी को सलामी दी गई, जिसके बाद एसएसपी द्वारा पुलिस कार्यालय स्थित आगंतुक कक्ष का निरीक्षण कर प्रतिदिन आने वाली शिकायतों और उनके निस्तारण की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके उपरांत प्रधान लिपिक शाखा, आंकिक शाखा, IGRS कार्यालय, जन शिकायत प्रकोष्ठ, महिला सम्मान प्रकोष्ठ, पेशी कार्यालय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रिकॉर्ड रूम, पत्रावली शाखा, DCRB शाखा, विशेष जांच प्रकोष्ठ शाखा, डिट सेल, मानवाधिकार शाखा, पासपोर्ट शाखा, साइबर हेल्प सेंटर, स्थानीय अभिसूचना इकाई कार्यालय आदि शाखाओं का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान एसएसपी द्वारा शाखाओं में नियुक्त अधिकारियों कर्मचारियों से वार्ता कर उनके कार्यों की जानकारी प्राप्त की गई और सभी अधिकारी व कर्मचारियों को समय से कार्यालय में उपस्थित होकर पूर्ण मनोयोग से कार्य करने और कार्यालय रिकॉर्ड को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए। एसएसपी द्वारा निरीक्षण के दौरान कार्यालयों के अभिलेखों के रखरखाव को चेक किया गया और साफ सफाई रखने तथा राजकीय कार्य समय से संपादित करने के लिए संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए और निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को तत्काल पूरा करने के लिए निर्देशित किया गया। देखिए, वार्षिक मुआयना आज मेरे द्वारा किया गया है, चूंकि हर वर्ष में जनवरी के महीने में या फरवरी के महीने में वार्षिक मुआयना जो है हर ऑफिस से किया जाता है, ताकि किसी कर्मचारी कोई लंबित मामला तो नहीं है, अगर दंड मिला है तो उसकी क्या स्टेटस है, अगर उसका छुट्टी सैंक्शन हो गई है तो उसका क्या स्टेटस है। इन सब मामलों में बड़े बाबू ऑफिस है, अकाउंट ऑफिस है, LIU ऑफिस है, जो फॉरेनर्स वगैरह आते हैं वो सही उसका मेंटेनेंस किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। सारे त्योहारों के बारे में LIU ऑफिस में एंट्री की जा रही है कि नहीं की जा रही है। बाकी साफ सफाई तथा जो डॉक्यूमेंट्स है उसका स्टेटस तथा उसका अपडेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। कंप्यूटर से जो भी काम होते हैं वो वास्तव में अपडेट किए गए कि नहीं किए गए। GPF अपडेट किया गया कि नहीं किया गया है, तथा जितने भी न्यू पेंशन स्कीम के बच्चे हैं उनका अपडेट किया गया कि नहीं किया गया है। इस तरह से सारी चीज़ें जो है चेक की गई हैं और उसमें कुछ कमियां भी पाई गई हैं, जिसके आधार पर संबंधित को निर्देशित किया गया है ताकि अग्रिम कार्रवाई की कुछ लोगों को दंडित भी किया गया है। सर, नो लिमिट नो हाईवे को लेकर किस तरह समर्थन मिल रहा है? देखिए, मैं निश्चित तौर से दोबारा कहूंगा, आप लोग बहुत अच्छा ये बात है, बहुत अच्छा आपने इशू ये पूछा है मुझसे कि नो हेलमेट नो हाईवे का जो इशू है वो कोई मेरा उद्देश्य उसके पीछे मात्र एक है कि लोगों की जिंदगियां बचा सकूं। अगर मेरे इतना कहने से या इतना अपील करने से अगर किसी की जिंदगी बचती है तो मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं अपने आप को। माननीय मुख्यमंत्री जी या शासन की मंशा है कि एक्सीडेंट कम से कम कर दिया जाए, जिससे कि किसी की जिंदगी बर्बाद न हुई। जिंदगी एक ही बार मिली है, उसका निश्चित तौर से लाभ उठाएं और उसमें कोई लापरवाही, स्टंट करके, नशे में गाड़ी चलाकर और स्पीड करके या मोबाइल में बात करते हुए तथा बिना सीट बेल्ट के, बिना हेलमेट लगाए अगर आपकी जिंदगी छोटे मोटे एक्सीडेंट में या बड़े एक्सीडेंट में चली जाती है तो निश्चित तौर से मैं कहूँगा इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। मैं आपके माध्यम से दोबारा अपील करना चाहूँगा कि लोग निश्चित तौर से इन चीज़ों का पालन करें और मैं समझता हूँ कि देयर इज नो रिटर्न इन द लाइफ एक ही बार मिली है और तुलसीदास जी ने कहा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, ये बड़े भाग का विषय कि मनुष्य का तन मिला है, तो निश्चित तौर से इसका सदुपयोग करें। और घर पे कोई इंतजार कर रहा है, आपका माँ बाप, भाई बहन या आपका बहुत सगा संबंधी, तो निश्चित तौर से इसके महत्व को समझें तथा उसकी भावनाओं का कदर करें और अपने जीवन की रक्षा करने के साथ साथ दूसरों के जीवन के, दूसरे की भावनाओं का कदर करें ताकि जीवन बचा रहे। और आपका जीवन बचा रहेगा तो निश्चित तौर से आपका परिवार का लाभ होगा, समाज का लाभ होगा और राष्ट्र का लाभ होगा। और राष्ट्र आप ही से बना हुआ है, तो युवाओं से अपील करना चाहूँगा कि बाइक जो चलाते हैं, खासकर जो बाइक चलाते हैं, वो बाइकर्स का जो एक्सीडेंट हुआ है इसमें से पिछले वर्षों में 200 से अधिक मृत्यु हुई है और या तो घायल हुए हैं या फिजिकली हैंडीकैप्ड हो गए हैं। वो निश्चित तौर से मेरे इस अपील से अगर कुछ जान बचेगी तो मैं खुश नसीब रहूंगा। सर, आपके अभियान को नो हेलमेट नो हाईवे को सामाजिक लेने का कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।